भाई बहन और भाई, इसमें से माँ बाप की ज़्यादा किसको चिंता होती है। तो इससे जुड़ा एक बात है पुराने वक्त की। तो क्या हुआ कि एक बाप था, उसका 4 बेटा था और एक बेटी थी। तो 4 बेटा और बेटी शादीशुदा था। तो बेटी कहीं गांव से 2-3 किलोमीटर दूर उसकी शादी दी हुई थी। और 4 बेटा था, उसमें से 3 तो अलग था और एक माँ बाप के साथ रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि जो बेटी का पति था वो कहीं बाहर जाने वाला था। तो उसने सोचा कि हम 5-7 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, तो जिस टाइम हम बाहर जाएंगे तो अब आप ऐसे करो, मायके चले जाओ और 6-7 दिन वहाँ मायके पर रहना, और जब मैं आऊँ तब वापस लेके आऊँगा। तो यहाँ पर क्या है कि कोई गांव में सांगो सठो है नहीं और अकेले रह के क्या करना। तो बेटी ने सोचा ठीक है हम जाएंगे मायके। तो ये गया उधर मायके छोड़ के और चला गया। तो माँ बाप तो बाहर एक बरामदे में उधर इनकी भौजाई उसको खाना ला के दिया, तो वो खा रहा था। और इतने में बेटी गई वहाँ पर। तो वहाँ से मुलाकात करके माँ बाप से, और सोचा कि अब मैं अंदर जाऊँ, भाभी से ही मुलाकात करूँ। तो भाभी अंदर इसको देखा तो गुस्से में थी बहुत, कि हम तो पहले परेशान हो गई माँ बाप को खिला खिला के। तो उस लड़की के भाई को थोड़ा गाली गलौज देने लगी कि अब ये देखो तुम्हारी बहन आ गई, तो इतना का कौन खाना पकाएगा, कौन खिलाएगा। तो ये जैसे वो लड़की हुआ माँ बाप को बरामदे में छोड़ के अंदर जाने की तरह कोशिश की कि भाई हम जाएंगे भौजाई से मिलने के। तो जैसे ही घर के अंदर शामिल हुई तो दाखिल होते ही उसने सुना तो भौजाई अंदर से चिल्ला रही थी और कुछ गाली गलौज बोल रही थी। तो सुन के उस लड़की को बहुत बुरा लगा कि भाई हम तो कई दिन से आई है घर, और अब ये भौजाई इतने गाली गलौज बोल रही है, तो भौजाई हमसे परेशान है, तो हम वापस चले जाएंगे। तो ये फिर से आई वापस। अपना कोई फ़ोन था तो वो कान पर रख के माँ बाप को बोली कि भाई हमारा सास माँ है तो कहीं दूर रहती थी, अब आ गई हमारे घर। तो उसका फ़ोन आ गया तो हम घर लॉक करके आई, हम जाएंगे वापस घर और घर पे कोई नहीं है। तो माँ बाप ने बोला कि अभी तो आई है, 10-15 मिनट ही नहीं हुआ और अब वापस जा रही। तो क्या अब वहाँ पर हमारी सास माँ आ गई है, तो घर पे हम घर लॉक कर दिया, तो अब बाहर बैठी है, तो हम जाएंगे तो घर को खोलेंगे, तब सास माँ को खाना चाहिए, खाना पिलाया तो वही हम जाएंगे तो उनकी सेवा करेंगे, बाकी वो वहाँ तो भूखी प्यासी बैठी। तो वो इतना कि लड़की वहाँ से तो खुशी खुशी से निकल गई बाहर। तो बाहर निकलते ही इमोशनल हो गई। तो उसको बहुत बुरा लगा कि भाई हम कई दिन से मायके आई थी और 1-2 रोटी के लिए हमको इतनी डांट पड़ी और हमारे भाई को गाली गलौज पड़ी, तो हमारी वजह से। तो वो नाराज़ होकर चली गई अपने घर गई। तो कुछ दिन या महीने के बाद उनका बाप था वो फौत हो गया। तो फौत हो गया तो उसके बाप ने क्या किया था, जो पैसे वाला कहीं था, तो एक कोई चलता था, उसके कंपनी अपने चलते थे, तो कोई कंपनी मालिक था, तो उनको 15 लाख रुपया दिया था। वो थोड़ा बुढ़ा बुजुर्ग था, तो बोला कि हमको बुढ़ापे में पैसा काम आ जाएगा, और लड़कों को दिया तो हमको फिर दिक्कत होगी, बुढ़ापे में हमको कौन देगा। तो इसी वजह से वो कंपनी मालिक को 15 लाख रुपया दिया था। तो जैसे ही उनको कंपनी मालिक को पता चला कि भाई वो आदमी जो 15 लाख रुपया दिया था वो फौत हो गया, तो अब उनका जो 4 बेटा था, कोई गांव का अड़ोसी पड़ोसी,
वो जनाजा लेके जाने लगा कब्रिस्तान की तरफ। तो बीच में आके वो कपनी मालिक वहाँ पर उनको पहुँच गया और वो जैसे चारपाई पे ले जा रहा था तो उनको वो पकड़ लिया तो भाई ये जनाजा थोड़ा नीचे रखो। तो उसने रखा नीचे। तो क्या बात हुई, तो गए इस शख्स से हम 15 लाख रुपया मांगते थे और हमारा कर्ज है, वो 15 लाख रुपया दे के और उसके बाद में इनको जनाजा लेके जाओ और जब तक हम यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो उनका जो चेयर लड़का था वो उसको पहचानने में मुकर गया कि भाई हम तो अड़ोस पड़ोस के, हमको तो कोई मालूम नहीं, आपका कर्जा आया तो ये तो अब संसार में चला गया, इनसे था तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं। तो उनका चार बेटा था वो मुकर गया। तो अड़ोसी पड़ोसी देखा कि भाई ये बेटा मुकर गया तो हम क्यों बताए, फिर हमारा झगड़ा हो जाएगा, किस्सा हो जाएगा। तो इसलिए अड़ोसी पड़ोसी वही बोला कि भाई हम तो अड़ोसी पड़ोसी है और हमको तो कोई पता नहीं आप कर्जा कब दिया था कब नहीं दिया था। तो ना इसका कोई बेटा कोई परिवार में है कोई कर्जा देने के लिए है तो हमारा कर्जा दे दो 15 लाख रुपया और फिर उनके बाद ले जाओ लाश को दफना। तो लड़का मुकर गया। तो इतने में उनको लड़की को मालूम हुआ कि भाई वो कोई कर्जी है, उसका जनाजा रोक दिया बीच में। तो लड़की तुरंत ही अपना कोई थोड़ा घना जेवर था कोई पैसा था तो ऐसे करके 5 लाख इकट्ठा करके और उसका पति था उनको दिया कि जाओ तुरंत फ़ौरन लेके जाओ और 5 लाख दे दो, 10 लाख बाद में देंगे और इनके जो कर्ज की जिम्मेदार हमारी ये जवाबदारी और जल्दी हम आपको कर्जा दे देंगे और जनाजा ना रोका जाए। तो आ गया उनका वो लड़की जो साथ थी उनका पति आ गया, आके उस कर्जी को बोला कि भाई आपका कर्जा कितना, तो हमारा 15 लाख। तो 15 में ये कोई जेवर है और कुछ पैसे ऐसे करके 5 लाख रुपए हम लेके आए, 10 लाख आपको जल्दी देंगे और अब आप ये हमारा ससुर है तो इनका जनाजा नहीं रोक सकते। तो उसने सोचा कि भाई इनकी एक बेटी है वास्तविक में, तो उसको कर्जा लेना तो था नहीं, तो उसने फ़ौरन उनको वापस दे दिया कि भाई ये ले आपका जो जेवर है और पैसा है ये ले आप ले लो वापस, और हमारा कर्जा लेना नहीं था, हमको कर्जा देना था, इनका 15 लाख रुपया पहले से हमारे पास है। तो हम ये जानना चाहता था कि भाई इनका जो असल परिवार कौन है और कौन नहीं है। तो ये मुझे मालूम नहीं था पहले, नहीं हम घर आए थे, नहीं हम उनसे पूछा था, नहीं वो गुजरे का हमको बोला था कि भाई हमारे इतना बेटा आगे बेटी है। तो ये हम जानने के लिए हमने सोचा था कि भाई जो इनका असल परिवार है तो वो मालिक बन जाएगा और कर्जा देने के लिए हम ही हो जाएगा। तो इसकी वजह से ये हमको 15 लाख रुपया देना है, तो अब हम देंगे इसकी लड़की को और जनाजा ले जाओ। हमको सिर्फ जानना था, हम कोई कर्जा लेने वाला नहीं है, हम तो देने वाला ही है। तब उनका लड़का अफसोस में पड़ गया। अब तो बोलता कि भाई कर्जा तो हम हकदार थे और अब करे तो करे क्या, बोले तो पहले तो झूठ बोला, अब सच बोला तो ही मारा जा शर्म से। तो लड़का अब सिर्फ अफसोस में पड़ गया, पढ़ के वो लेके गया जनाजा और वो 15 लाख रुपया उस बेटी को मिला। तो क्या है कि बेटा से बेटी दर्द माँ बाप का ज़्यादा जानती, तो इसलिए बेटी का कदरमान करना एक ज़रूरी होता है। तो ये था। तो इससे जुड़ा एक और है नतीजा। तो एक क्या है कि लड़की थी और वो शादीशुदी थी, तो उनका क्या है आपके पति का और पत्नी का हमेशा झगड़ा होता था। तो ये झगड़ते झगड़ते पति उनका बिल्कुल तंग आ गया कि भाई अब तो हम तलाक देंगे। तो उसने सोचा कि भाई हम तलाक देंगे। तो लड़की ने सोचा कि भाई हम कहाँ जाएंगे। तो उधर उधर सोचने लगी। तो वो क्या कि थोड़ी बोलने में कड़क थी लड़की, वो ज़्यादा बोलती थी। तो एक गई
कोई मौलवी था, मौलाना था, उसके पास गए। उसको बोला कि कोई ऐसा झाड़ा टोना कोई करके दो जो हमारा पति मुझे तलाक दे रहा है। तो उसने सोचा कि भाई झाड़ा टोना तो आता नहीं है, बाकी देखो मन ही मन में सोच के तो उसको बोला कि भाई आप ऐसे करो, लड़की को बोला कि आप ऐसे करो, हम आपको एक पानी लेके आओ बोतल, वो पढ़ के देते हैं और आपको सही से जैसे हम बोलेंगे ऐसे करना होगा। तो उसने बोला कि आप पढ़ के दो, हमको तलाक नहीं होनी चाहिए, बाकी आप जैसे कहोगे वैसे हम करेंगे। तो उसको पानी कोई ऐसे फूंक दे के दे दी। उसको बोला कि ये पानी जब आपका पति आए और झगड़ने लगे, आप पर नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, तब आप एक पानी की घूंट भर लेना, नहीं पानी को पीना, नहीं कुल्लो करना, बाकी उसको जब तक वो आपसे लड़ता रहे तब तक वो पानी को मुंह में रखना, कुछ नहीं बोलना, आपको चुपचाप बस पानी मुंह में अंदर रखना। और ऐसे आप 2-4 दिन करो, ये पढ़ते लो, तो उसके बाद में ना सब ठीक हो जाएगा। तो वो लेके गई पानी की बोतल घर पे। तो घर पे उनका बैठे बैठे जब उनके पति को गुस्सा आता, नाराज होता, तो गाली गलौज करने लगता, तब वो अपना पानी मुंह में लेके बैठ जाती। तो नहीं तो पानी वो अब बोले तो पानी निकलता है मुंह से, तो नहीं तो बोलने पर मजबूर हो गई। अब वो बोल बोल के गाली गलौज करके परेशान हो जाता, फिर देखता तो वो कुछ नहीं बोलती। एक दिन गया और दूसरे दिन फिर वो गाली गलौज करने लगा, तो वो कुछ नहीं बोल रही। तब उसने सोचा कि भाई हम बेवकूफ़ की तरह सफ़ा जो पागल कोई गाली गलौज करता है जैसे भी करो, ये तो कुछ नहीं बोल ही नहीं रही है, ऐसे ही हम गाले बकते जा रहे हैं। तब उनको अफसोस हुआ कि भाई इसी बात में तो गलत तो हम हैं, जो हम सफ़ा बेवजह गाला कट रहे। तो उसने सोचा कि भाई ये और उसने माफ़ी मांगी कि भाई हमने जो गाली निकाली वो मुझे माफ़ करो, आपने तो कुछ बोला नहीं और आइंदे बार हम कभी नहीं गाली निकालेंगे और जो हुआ सो माफ़ करो। तो उसने माफ़ कर दिया और दोनों खुशी से घर में रह रहे। तो ये वो एक दिमाग का आइडिया है, जो वो इतना पढ़ा लिखा था ही नहीं, लेकिन उसने सोच समझ के उसने सोचा कि भाई पानी जब मुँह में होगा तो ये सामने जुबान नहीं चलाएगी, सामने नहीं चलाएगी तो अकेला कब तक बोलेगा, आखिर में तो वही परेशान हो जाएगा। तो उसने वो सोच समझ के उनको पानी दिया था। तो ये बात है समझदारी की। तो अच्छी लगे वीडियो तो भाई लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे में आगे शेयर भी करना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।